तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखेंगे आपकी बोर्ड परीक्षा 2026 कक्षा 10वीं अंग्रेजी विषय के पेपर में आने वाले आपके लेटर और एप्लीकेशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोगों को पता है कि आपका जो बोर्ड परीक्षा का पेपर होता है ना, उसमें आपसे लेटर और एप्लीकेशन जरूर पूछे जाते हैं। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, चलो मैं आपको ये बताता हूँ कि ये पूछे कहाँ पर जाते हैं, जिससे कि आपको ये अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए, ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं में इनको अच्छी प्रकार से हल करके आ जाए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपके पेपर का जो प्रश्न नंबर 4 होगा ना, उसमें इस प्रकार से आपको लेटर या फिर एप्लीकेशन देखने को मिलेगा आपके पेपर का प्रश्न नंबर 4। ठीक है, अब चलो मैं आपको आपके पेपर के प्रश्न नंबर 4 के लिए सबसे पहले आपको मैं वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे एप्लीकेशन बता देता हूँ। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, एप्लीकेशन को फॉर्मल लेटर कहा जाता है। तो देखो यहाँ पर मैं आपको फॉर्मल लेटर बताता हूँ, जो कि आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, ये आपके पेपर में कहाँ पर आते हैं, याद रखना। एप्लीकेशन और फॉर्मल लेटर आपके पेपर में प्रश्न नंबर 4 में देखने को मिलेगा। और उसके अलावा में प्यारे विद्यार्थियों देखो, आपको इनफॉर्मल लेटर यानी कि लेटर देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब चलो मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। देखिएगा यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा है, यू आर नवीन शर्मा स्टडी इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रीवा, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर इशूइंग बुक बैंक फ्रॉम द बुक बैंक। देखिएगा इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, आपको बुक इश्यू करवाने के लिए आपको ये एप्लीकेशन लिखनी होगी। अब चलो मैं आपको इस एप्लीकेशन का सॉल्यूशन बता देता हूँ कि एप्लीकेशन लिखते कैसे हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपको इस प्रकार से ही एप्लीकेशन लिखकर आनी होगी। देखो क्या लिखना आपको इस प्रकार से, टू द प्रिंसिपल, यहाँ पर आपके स्कूल का नाम आ जाएगा रीवा, और इसके बाद में यहाँ पर आपको लिखना है सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर इशूइंग बुक बैंक, बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक। ठीक है, और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपको लिखना है, रेस्पेक्टेड सर, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ योर एस्टीम्ड स्कूल, आई बिलोंग टू पुअर फैमिली, मैं एक गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ, इसलिए आई कैन नॉट अफोर्ड टू बाई ए न्यू बुक्स, इसलिए मैं नई किताबें नहीं खरीद पाऊंगा। ठीक है, आई रिक्वेस्ट यू काइंडली इश्यू मी ए रिक्वायर्ड टेक्स्ट बुक फ्रॉम द बुक बैंक फ्रॉम द करेंट एकेडमिक सेशन। ठीक है ना, तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको ये लिख देने कि मैं गरीब छात्र हूँ, इसलिए मैं किताबें नहीं खरीद पाऊंगा, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप मुझे टेक्स्ट बुक प्रदान करें बुक बैंक से, जो कि आज मतलब करेंट साल की हो। ठीक है, और उसके बाद में देखो आपको इस प्रकार से ये लिख देना है, आई एश्योर यू दैट आई विल टेक प्रॉपर केयर ऑफ द बुक्स एंड रिटर्न देम इन द कंडीशन आफ्टर द सेशन। ठीक है ना, और मैं उन बुक का ध्यान रखूंगा और सही कंडीशन में उनको लौटा दूंगा। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपके पेपर में ये पूछा जाता है, तो इसको बिल्कुल याद कर लेना। 100% गारंटी से कह रहा हूँ, आपके पेपर में परीक्षाओं में जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको पूरा लिखना हो। और उसके बाद में देखो इन फॉर्मल लेटर में देखो एक लेटर ये और रहा आपका, क्या लिखा है, यू आर मंथन माही स्टडी इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बजरंग नगर इंदौर, राइट इन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम हर टू इश्यू योर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। यानी कि प्यारे विद्यार्थियों देखो, एसएलसी की एप्लीकेशन भी आपके पेपर में आती है। तो एसएलसी की एप्लीकेशन कैसे लिखी जाती है, इसको आप लोग ध्यान से देख लेना। तो सबसे पहले तो यहाँ पर लिखोगे टू द प्रिंसिपल, यहाँ पर आपके स्कूल का नाम, यहाँ पर सब्जेक्ट लिख दोगे बजट एप्लीकेशन फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। ठीक है, तो ऐसे आपको इसको लिखना है। अब चलो मैं आपको आगे की एप्लीकेशन बता देता हूँ कि आगे आपके पेपर में किस प्रकार से पूछा गया है। तो देखिएगा इसके बाद में यहाँ से आपको एप्लीकेशन इस प्रकार से लिखनी होगी, क्या लिखोगे, आई हैव पास माई क्लास 10th एग्जामिनेशन दिस ईयर एंड नाउ विश टू टेक एडमिशन एंड अनदर इंस्टीट्यूट। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पर क्या लिखोगे आप, मैंने यहाँ से आपकी कक्षा 10वीं पास कर ली है और मैं अब आगे एडमिशन लेने के लिए अलग इंस्टीट्यूट में जा रहा हूँ। आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू इशू स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट एट द अर्लीस्ट। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल एकदम सरल वाली एप्लीकेशन मेरे द्वारा यहाँ से आपको बता दी गई है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में जरूर आ गई होगी। अब चलो इसके बाद में अपन अगली एप्लीकेशन को और देख लेते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, एक एप्लीकेशन ये रही, इसको भी आप लोग देख कर जाना। क्या लिखा है, यू आर जे जया ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ए इन द गवर्नमेंट मिडल मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल उज्जैन। ठीक है ना, ये एप्लीकेशन आपके पेपर में आई है इस प्रकार से। तो चलो मैं आपको ये भी बता देता हूँ, ये किस लिए है, 3 दिन की छुट्टी लेनी है, किस लिए, बड़े भाई की शादी है इसलिए। तो देखो ये भी आपके पेपर में आती है। तो देखो इस प्रकार से आपको एप्लीकेशन लिखनी होती है, सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर 3 days लीव। ठीक है,
रेस्पेक्टेड सर मैडम, और यहाँ पर आपको इस प्रकार से पूरा लिख देना है। ये पूरी एप्लीकेशन प्यारे विद्यार्थियों आप लोग पढ़ लेना और समझ लेना। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में फॉर्मल एप्लीकेशन यानी फॉर्मल लेटर यानी कि एप्लीकेशन मेरे द्वारा यहाँ से आपको बता दी गई है। आप लोग इनको अच्छे से तैयार कर ले। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, एक एप्लीकेशन ये रही, ये भी वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे है, जो कि आप लोगों के पेपर में परीक्षाओं में पूछी जाती है। ठीक है, अब चलो मैं आपको इसको याद करवाता हूँ। राइट एन एप्लीकेशन टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट इम्पोजिंग रिस्ट्रिक्शन ऑफ द यूज ऑफ लाउड स्पीकर। जय प्यारे विद्यार्थियों, लाउड स्पीकर की एप्लीकेशन भी बिल्कुल हर बार पूछी जाती है। तो चलो यहाँ से आप लोग इसको कवर कर लो। यहाँ पर लिखा है टू द कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट इंदौर, इंदौर MP। ठीक है, सब्जेक्ट एन एप्लीकेशन बैन ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर। ठीक है, एकदम सरल वाली एप्लीकेशन मैं आपको बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर लिखा है मोस्ट हम्बली आई बेग टू से देट आई लव महेश नगर एरिया, है ना। मैं विनम्रतापूर्वक आपसे कहना चाहता हूँ कि वे महेश नगर एरिया में रहता हूँ। और इसके बाद में आगे लिखा है आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12। ठीक है ना, ये आई लिखा है, क्या लिखा है, ये आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12। आवर एग्जामिनेशन बिगिंस ऑन 19 ऑफ फरवरी 2026। दिस इज मोस्ट वैल्यूएबल टाइम फॉर अस, है ना, बट सम पीपल कीप यूजिंग देवर लाउड स्पीकर दिल लेट एट नाइट, है ना। तो ये समय हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मगर तो कुछ लोग ऐसे हैं जो कि देर रात तक लाउड स्पीकर का उपयोग करते हैं। दिस ग्रेटली डिस्टर्ब आवर स्टडी, और ये हमारी स्टडी को डिस्टर्ब करता है। देयरफॉर वी रिक्वेस्ट यू टू इश्यू आवर इम्पोजिंग रिस्ट्रिक्शन ऑफ यूज ऑफ लाउड स्पीकर। इसलिए मेरी आपसे विनम्र निवेदन है कि आप लोग इसके ऊपर प्रतिबंध लगाने की कृपा करें। सीधी सी बात यह है, एकदम सरल एप्लीकेशन है, इसको आप लोग तैयार कर लेना। ठीक है, और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आप लोग इसको भी देख कर जाना। राइट ए लेटर टू योर फादर टेलिंग हिम अबाउट योर स्टडी। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपके फॉर्मल लेटर की शुरुआत होती, इनफॉर्मल लेटर की शुरुआत होती है। तो देखो ये इनफॉर्मल लेटर है, आप लोग देख ले। राइट ए लेटर, तो देखो ये लेटर भी देख लेना। और खासकर मैं आपको बता दूं प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको लेटर कठिन लगे ना, तो ऊपर ऊपर जो मैंने अभी तक आपको एप्लीकेशन बताई ना, उनको याद कर लो, इनको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर प्यारे विद्यार्थियों आप अच्छे मेधावी छात्र हो, आप लोग चाहते हो कि हम इसको भी कवर कर लेंगे, तो आप लोग इनको कर सकते हो। ठीक है, एक लेटर ये रहा। दूसरा लेटर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये रहा, जो कि किसके ऊपर है, देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, फादर, देखो ऑन योर फादर प्रमोशन, आपके पिताजी का प्रमोशन पार्टी में आपको एड्रेस वो करना है, बुलावा किसको, दोस्त को। तो इसके लिए आपको ये लिखना है। ठीक है, अब अगला लिखा है राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड टू इनवाइट हिम अटेंड योर बर्थडे पार्टी। आपके फ्रेंड को आपकी बर्थडे पार्टी को अटेंड करने के लिए आपको लेटर लिखना है। तो चलिएगा, आपको मैं ये भी बता देता हूँ, जिससे कि आप लोग इसको परीक्षाओं में लिख कर आ सके। तो अच्छे प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों इसको भी आप लोग लिखना सीख लेना। उसके बाद में देखो अगला लेटर ये दे रखा है, तो आप लोग इसको भी कवर कर लें। और इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों, अब अगला जो वीडियो होगा ना, वो आपका ऐसे राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग के ऊपर हो। तो आप लोग इस वीडियो को भी देख कर जाना, क्योंकि देखो आप सब लोगों को पता है कि ऐसे राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग आपके पेपर में 5 अंक की पूछी जाती है। अगर प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इसको अच्छे से कवर कर लेते हो ना, तो 5 नंबर आपके कहीं नहीं गए। तो आप लोग इस वीडियो को देख कर जाना। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।